नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने परीक्षा 2022 के लिए सभी विषयों का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और इस संशोधित पाठ्यक्रम में से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान फिजिक्स में जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो भौतिक विज्ञान है उसमें भी एक प्रायोगिक सब्जेक्ट है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक सैद्धांतिक परीक्षा का, एक प्रायोगिक परीक्षा का। सैद्धांतिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से आप देखना स्टार्ट करेंगे। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 56 नंबर का होता है और 14 नंबर सत्रांक जाते हैं, टोटल 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और कुल मिलाकर यहाँ से आप देखेंगे 100 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होगा। तो इस जो सिलेबस में जारी हुआ है, पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है उसमें 30% की कटौती हुई है। पेपर वही पैटर्न रहेगा, 56 नंबर का थ्योरी का पैटर्न प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर होगा। कुल मिलाकर 100 नंबर का फिजिक्स का पेपर होगा। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सिलेबस है उसमें कुल मिलाकर पहले जो NCERT की पाठ्य पुस्तकें लागू की गई है उसमें 2 बुकों में विभाजित किया गया है। पहली बुक में 8 चैप्टर थे और दूसरी बुक के अंदर 7 चैप्टर थे, कुल मिलाकर 15 चैप्टर थे। अब देखिए, यहाँ से कुछ चैप्टर पूर्णतया हटा लिए गए हैं। 5 चैप्टर यहाँ पर आप देखेंगे पूर्णतया हटा लिए गए हैं और जो अंक का विभाजन है वो भी चेंज कर लिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से अध्याय यहाँ पर रहे हैं। देखिए, पूर्णतया हटाए गए हैं, टॉपिक इस बार नहीं हटाए गए हैं। पहला चैप्टर एज एडीज है, उसको हमारे को पढ़ना है। पहली यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, पहला और दूसरा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। दोनों का जो अंक भार है वो 5-5 है। कुल मिलाकर ये जो यूनिट है वो 10 मार्क्स की यूनिट है। क्लियर? दूसरी जो यूनिट है उसमें तीसरा चैप्टर है वो 6 मार्क्स की होगी। तीसरी जो यूनिट है वो हमारे पास में है चौथे चैप्टर की और वो 5 नंबर की होगी। देखिए, यहाँ से 5वां चैप्टर हटा लिया गया है। 5वां चैप्टर इसमें आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, 5वां चैप्टर सिलेबस से हटा लिया गया है विद्यार्थियों। फिर देखेंगे 6ठा चैप्टर मौजूद है अभी भी सिलेबस में। 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा को भी हटा लिया गया है। देखो, 5वां चैप्टर जो हमने 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसको पूर्णतया सिलेबस से हटा लिया गया है। 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, जिसे भी पूर्णतया सिलेबस से हटा लिया गया है। 8वां चैप्टर, उसे भी पूर्णतया हटा लिया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, उसे सिलेबस से हटा लिया गया है। देखिए, उसके पश्चात 9वां चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। 9 नंबर का चैप्टर है, काफ़ी मतलब बड़ा चैप्टर है और इसके साथ में इसकी मार्किंग भी बहुत अच्छी है। 9 नंबर का अकेला एक चैप्टर है, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। 10वां चैप्टर भी यहाँ से हटा लिया गया है। 10वां चैप्टर हमारे सिलेबस में जो 10वां चैप्टर है वो तरंग प्रकाशिकी से रिलेटेड था, उसको हटा लिया गया है, पूर्णतया हटा लिया गया है। 10वां चैप्टर अब इससे सिलेबस में नहीं रहेगा, तरंग प्रकाशिकी को हटा लिया गया है। 11वां चैप्टर अभी भी सिलेबस में मौजूद है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो कि 6 नंबर का है। क्लियर? अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि जो हमारे पास में सिलेबस से आगे 12वां चैप्टर भी यहाँ से हटा लिया गया है। 12वां चैप्टर देखिए कौन सा था, कौन सा 12वां चैप्टर है? 12वां चैप्टर है परमाणु। तो परमाणु को यहाँ से पूर्णतया हटा लिया गया है। परमाणु अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा है। 13वां चैप्टर अभी भी सिलेबस में है, नाभिक वाला चैप्टर मौजूद है जो कि 6 मार्क्स का है। क्लियर? 14वां चैप्टर अभी भी सिलेबस में है जो कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ के रूप में है, 8 नंबर का है।
और टोटल मिलाकर अभी भी 56 नंबर का पेपर लगना है। और अब हमारे सिलेबस में मात्र और मात्र 10 चैप्टर रह गए हैं। जो चैप्टर हटा लिए गए हैं, विलोपित कर दिए गए हैं, वो चैप्टर एक बार देख लीजिए। ये हमारे पास में विलोपित किए गए चैप्टर्स हैं। 5वां, 7वां, 8वां, 10वां और 12वां। 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य हटा लिया गया, प्रत्यावर्ती धारा हटा ली गई, विद्युत चुंबकीय तरंगें हटा ली गई, तरंग प्रकाश की हटा ली गई है, परमाणु हटा लिया गया है। तो इस सिलेबस को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे की पढ़ाई करेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही कुछ पार्ट्स हटाए गए हैं क्या? तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल है उसमें पहले 2 सेक्शनों में बांटा गया था, मेजर एक्सपेरिमेंट और माइनर एक्सपेरिमेंट। मेजर एक्सपेरिमेंट छात्रों को प्रत्येक अनुभाग से, प्रत्येक सेक्शन से 6 करने होते थे और 12 करने होते थे। और एक्टिविटी कम से कम प्रत्येक अनुभाग से 3 और कुल मिलाकर प्रत्येक अनुभाग से 4 और कुल मिलाकर 8 करनी होती थी। अब देखिए, हालांकि हमारे प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसमें जो प्रैक्टिकलों की संख्या है जो सिलेबस में है उनको नहीं बदला गया है। प्रैक्टिकल की जो मार्किंग है उसको भी नहीं बदला गया है, मार्किंग भी उसी प्रकार से ही है, मार्किंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम होगी उसमें आपको 2 प्रैक्टिकल करने होंगे, दोनों ही 7-7 मार्क्स के हैं। जो प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है वो 5 नंबर का है। 2 एक्टिविटी करनी होगी और 1 एक्टिव फ्रॉम एनी सेक्शन, तो यहाँ से वो 3 नंबर की है। और जो प्रोजेक्ट फाइल होगी वो 3 नंबर की है। और वाइवा जो एक्टिविटी और प्रोजेक्ट पर आधारित होगा वो 5 नंबर का है। आप यहाँ पर देखेंगे कुल मिलाकर 30 नंबर का हमारे पास में ये प्रैक्टिकल होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे और प्रत्येक जो एक्सपेरिमेंट है वो 7-7 मार्क्स का होगा। यहाँ से जो हटाया गया है, इसलिए देखो यहाँ पर एकदम नोट करेंगे आप लोग कि कोविड महामारी के कारण पाठ्यक्रम में 30% की कमी की जा रही है, इसलिए प्रायोगिक पाठ्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जा रहा है। छात्रों को 12 के स्थान पर जो मेजर एक्सपेरिमेंट हैं वो केवल 8 करने हैं, प्रत्येक अनुभाग से 4 करने हैं। और जो माइनर एक्टिविटी हैं वो 4 के स्थान पर अब आपको मतलब 6 के स्थान पर अब आपको 4 ही करनी है, प्रत्येक सेक्शन से 2-2 करनी है। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो प्रैक्टिकल का जो हमारे को सिलेबस दे रखा है वो पहले जैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसमें कोई चेंजेज नहीं किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिकल वो ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। मीटर ब्रिज से रिलेटेड हैं 3 एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड हैं, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड हैं। तो प्रैक्टिकल में जो संख्या है केवल उनको घटाया गया है। इसी प्रकार से जो सेक्शन एक्टिविटी का सेक्शन है उसमें भी केवल आपको रिकॉर्ड में कम प्रैक्टिकल करने हैं। वैसे जो संख्या है बुक है उनमें से आपको रिकॉर्ड में जो उतारने वाले प्रैक्टिकल हैं उनकी संख्या कम की गई है और कोई चेंजेज नहीं किया गया है। तो प्रैक्टिकल का भी सिलेबस आप देख सकते हैं। और यदि आप लोग इस सिलेबस की PDF हमारे से प्राप्त करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, आप उस लिंक से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी जो न्यूनतम सिलेबस है उसके बारे में। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो सिलेबस है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को क्लियर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 15 में से 10 चैप्टर अब हमारे सिलेबस में रहे हैं, 5 चैप्टर पूर्णतया हटा लिए गए हैं। ये चैप्टर अब हमारे को नहीं पढ़ने, ये वाले 5 चैप्टर अब नहीं पढ़ने हैं। चुंबकत्व एवं द्रव्य, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगें, तरंग प्रकाश की और परमाणु। और जो चैप्टर हमारे को पूर्णतया पढ़ने हैं वो ये रहे हैं 10 चैप्टर। पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, तीसरा हमारे पास में है विद्युत धारा, चौथा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व,
5वां हटा लिया गया है। छठा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। 7वां हटा लिया गया है। 8वां हटा लिया गया है। 9वां किरण प्रकाश की अभी भी सिलेबस में है। 10वां हटा लिया गया है तरंग प्रकाश की। 11वां अभी भी है किरण विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। 12वां परमाणु हटा लिया गया है। 13वां अभी भी सिलेबस में है। 14वां अभी भी सिलेबस में है। 15वां भी सिलेबस से हटा लिया गया है संचार की व्यवस्था। तो कुल मिलाकर ये 10 चैप्टर अब हमारे सिलेबस में रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये जो नया सिलेबस है, नया पाठ्यक्रम है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।